उससे पहले मेरी बड़ी मामी की भी डेथ हो गई थी और उनकी भी डेथ हो गई। वो पैनिक कर गई थी तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे हल्द्वानी में, तो उनको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल मतलब ट्रांसफ़र करा, तो इतना पैनिक कर गई कि उनको मतलब हार्ट अटैक आ गया थी। सबसे पहले उनकी डेथ हुई, उसके बाद मेरे सिस्टर है उनके मतलब ससुर है उनकी डेथ हुई। हम लोग इनकी डेथ सुन के इतना पैनिक हो गए कि मैं तो बस प्रे करी थी गाइस कि मेरी मम्मी बच जाए कैसे तैसे। बट 8 मई को उनकी भी डेथ हो गई। तो एक साथ इतनी सारी डेथ हो गई गाइस, तो हम लोग इतना ज़्यादा पैनिक में आ गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनास लाइफस्टाइल। तो गाइस, एक वीडियो के बारे में मैं हमेशा कह रही थी आपको कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो ये वीडियो वही है। तो इस बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिकवरी वीडियो फ्रॉम कोविड-19। तो आपने सही सुना गाइस, मुझे भी कोविड-19 हुआ था और अब मैं उससे रिकवर कर चुकी हूँ। अब मुझे कम से कम 25 से 30 दिन हो गए हैं और मैं उससे पूरा तरीके से रिकवर कर चुकी हूँ। बट फिर भी अभी तक मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ, सारे के सारे जो कोविड-19 में लिए थे पूरे प्रिकॉशंस अभी भी ले रही हूँ। तो गाइस, स्टोरी मैं आपके साथ अभी पूरी शेयर करूँगी, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो आप प्लीज़ पैनिक मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना पैनिक किया था जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब गाइस, अगर कुछ हल्का सा भी कुछ हो रहा था तो हमें लग रहा था कि ये उसी की वजह से ही हो रहा है। तो हम लोग इतना ज़्यादा पैनिक में हो गए थे। तो गाइस, मेरी रिपोर्ट थी नेगेटिव जब मैंने टेस्ट कराया, बट फिर भी मुझे कोरोना था। तो उसका पता मुझे कैसे लगा? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है बट स्टिल आपके दिमाग में मतलब कन्फ्यूजन है कि मुझे कोविड-19 मतलब सिम्टम्स सारे हैं बट स्टिल मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मैं क्या करूं? तो गाइस, आप लोग जा सकते हैं एक्सरे के लिए और उसके बाद जा सकते हैं आप सिटी स्कैन के लिए, बट अपनी मर्जी से नहीं गाइस। अगर आपको डॉक्टर को सबसे पहले आप दिखाइए और उनको बताइए कि मेरे घर में ये मतलब पॉजिटिव निकले हैं और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मैं क्या करूं? तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से ही आप अपना टेस्ट कराइएगा। तो मैंने क्या किया था गाइस, मेरी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, तो मैंने अपने डॉक्टर को मतलब दिखा और उसके बाद मैंने उन्होंने हमें मतलब एक्सरे के लिए बोला था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्सरा कराया। तो उनकी रिपोर्ट क्लियर थी बट मेरे उसमें हल्का सा मतलब इन्फेक्शन दिख रहा था। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई खाने के लिए दी थी और उसके बाद मैंने मतलब 3 दिन के बाद फिर मैंने उनको फिर दिखाया, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको भी इन्फेक्शन है और आप सिटी स्कैन कराइए। तो हम लोगों ने सिटी स्कैन करवाया, तो मेरी उसमें सिटी वैल्यू जो थी वो थी 8, मतलब मुझे इन्फेक्शन हुआ था और मुझे भी कोरोना वायरस था। तो बट वो रिपोर्ट में नहीं आया, तो पता नहीं कैसे नहीं आया। डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपको मतलब कोविड है, बट आई डोंट नो रिपोर्ट में क्यों नहीं आया। तो अगर आपको डर लगता है कि जैसे आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बट आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है, तो आपको 101% अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए, ताकि आगे जाके वो मतलब प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, सीवियर ना हो जाए। तो गाइज़, ये शुरुआत कैसे हुई थी? तो गाइज़, मेरी बहन की शादी थी 22 तारीख की, तो 22 को हमने शादी अटेंड करी गाइज़। हमने सब 23 को उसका रिसेप्शन अटेंड किया। 24 को उसके घर में मतलब हमारी मतलब मेरी बड़ी मामा के घर पे पूजा थी, हमने वो अटेंड करी। तो गाइज़, मैं और मेरी मम्मी 25 की मतलब शाम को हम घर आ गए थे अपने। तो मैंने अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती बोला कि मेरे साथ चलो 25 मतलब 10-15 दिन अब तो मेरे साथ रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो मैं अपनी बेबी को मम्मी के साथ खेलने के लिए लेके आई थी। तो गाइज़, 25 को ही उनकी ना जो कंडीशन थी, मतलब बुखार आने लग गया था उनको, आई डोंट नो कैसे कि, लेकिन 25 को उनको बुखार आया, उनको खांसी शुरू हो गई और उससे पहले उनको कोई सिम्टम्स नहीं था। जब नहीं पता चला उनको रात में मतलब बहुत फीवर आ गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने दवाइयाँ मंगवाई और उनको दवाइयाँ दी, तो उन्होंने दवाइयाँ खाई फीवर की, उनका फीवर नहीं उतरा। 26 को पूरा दिन फीवर नहीं उतरा, उन्होंने 2 या 3 टाइम बुखार की दवाई खाई थी, उनका फीवर नहीं उतरा। तो फिर रात को हमने उनको और दवाई खिलाई, तब भी नहीं उतरा। तो 26 और 27 को उनको फीवर था बहुत तेज़, उनका फीवर उतरा 28 को गाइस। उनके जो खांसी थी, इसकी दवाई भी लाए थे हम, खांसी भी ठीक हो गई थी, लूज़ मोशंस भी ठीक हो गए थे और उनका फीवर भी उतर गया था 28 को। 26 को जब उनको फीवर आया तो हमने ऑक्सीमीटर भी मंगवा लिया था। तो गाइस, हम उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे थे, फीवर भी चेक कर रहे थे, तो उनका फीवर 101 इस टाइप पे चल रहा था। तो हम मतलब 2 दिन उनको फीवर था और तीसरे दिन उनका फीवर उतर गया, उनका खांसी भी ठीक हो गई, उनका लूज़ मोशन था वो भी ठीक हो गया। बट मैंने ये नहीं सोचा गाइस कि उनको कोविड होगा। मैंने सोचा क्या कहते हैं कि वायरल है, क्योंकि जब शादी में थे या उसमें थे
तो हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, मम्मी भीग भी गई थी, तो मुझे लगा कि उनको वायरल होगा, तो हमने ये सोचा था। बट जब उनकी सांस फूली तो फिर हमने सोचा कि वो दवाइयाँ नहीं खा रही है बीपी की, तो शायद बीपी की प्रॉब्लम की वजह से उनकी सांस फूल रही है, तो हमने ऑक्सीमीटर मंगवाया। तो गाइस जब उनका ऑक्सीजन टप के तो 96 था, मतलब हमको नॉर्मल लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं पता था हमको कि मतलब कोविड में 90 मतलब ऑक्सीजन के बारे में तो गाइस मुझे सच्ची बताऊं कोई नॉलेज नहीं था। अब मुझे इतना नॉलेज है, बट उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे घर की पहली पेशेंट जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुई वो मेरी मम्मी थी। तो तब हमें उस टाइम भी पता नहीं था कि उनको कोरोना है। तो हम लोगों ने क्या किया गाइस कि उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करा। 26 को 27 को उनका ऑक्सीजन लेवल 96 था, और 93 उनका 27 को आ गया। तो हमने सोचा कि 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए, सब ऐसे ही कह रहे थे 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हमने सोचा 90 से ऊपर ये ठीक है। तो गाइस 28 को उनका ऑक्सीजन लेवल आया 89। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गई कि इनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, मम्मी से पूछा सब कुछ। तो फिर हमने फ़ोन किया, मेरे भैया हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया इनका ऑक्सीजन लेवल 89 आ गया, मम्मी का वीवर सब उतर गया है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि उनको हॉस्पिटल में जाते हैं, मतलब एडमिट कराएंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हॉस्पिटल्स की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, आप घर में ही उनका इलाज करो, और क्या कहते हैं वीवर उतर गया तो अच्छी बात है कह रहे थे। और उनको कुछ उन्होंने बताया ऐसा ऐसा करिए। उनका ऑक्सीजन लेवल जब हमने वो सब किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, 93 वापस आ गया। तो हम फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए कि चलो ऑक्सीजन लेवल 93 आ गया। 29 को गए सुबह उनकी सांस फूलने लग गई, मतलब सुबह 7 बजे के आसपास वो बात कर रही थी मेरे से, तो उनकी सांस फूलने लग गई। तो मेरे से उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को ऐसा कभी नहीं होता है, और पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा और लगा, मैंने उसी टाइम उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उनका ऑक्सीजन लेवल 86 पे आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मैंने ना इनको लेके जाओ हॉस्पिटल, इनको एडमिट कराओ। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 27 की रात से मुझे भी फ़ीवर आ गया था। 27 की रात को मुझे फ़ीवर आया, और 101 फ़ीवर था मुझे भी रात को। तो उसके मैंने रात को ही मेडिसिन खा ली थी, और सिर्फ 28 को मुझे दिन में फ़ीवर आया। तो मैंने अपने आप को खुद आइसोलेट कर दिया अपने कमरे में कि मैं ऊपर, अपना किचन हमारा ऊपर है तो हम ऊपर नहीं जाऊँगी। तो 28 को मुझे फ़ीवर आ गया था। 29 को गाइज़ मतलब मैं अपने कमरे में ही थी। 29 को मेरी मम्मी को ये ले गए, सुबह 8 बजे के आसपास हॉस्पिटल ले गए। तो मेरी मम्मी की तब भी सांस फूल रही थी, मतलब वो बात कर रही थी तब भी उनकी सांस फूल रही थी। तो लेकिन उनको सिर्फ ये सिम्टम सीधा 29 को ही आया। 28 को वो हमारे साथ छत पे बैठ रही थी, और मतलब घूमी, उनको कोई ऐसा सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो ठीक बात कर रही थी। 29 को सडनली उनकी सांस फूलने लग गई, और मैंने उनको उसी टाइम भेज दिया हॉस्पिटल। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे साथ अनाया थी, और उसको 29 को फ़ीवर आना शुरू हो गया था। तो अनाया को 29 को फ़ीवर आना शुरू हुआ, तो मेरे को टेंशन होने लग गई। तो जब ये हॉस्पिटल ले गए मम्मी को, सबसे पहले वहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उनका ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा गिर गया, और वो पहुँच गया 70 पे। फिर उनका वहाँ एक्सरे कराया और सिटी स्कैन कराया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि उनको कोविड हुआ है। तो गाइज़ उनका जब हमको पता चला कोविड हुआ है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए डर गए। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे घर में सब लोग पैनिक हो गए कि मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग मम्मी से सब लोग लगे थे, मतलब इतना नहीं लगे थे। उनको हमने नेक्स्ट डे ही, जब उनको रात को फ़ीवर आया था, जिस दिन मैं उनको लेके आई थी 25 तारीख को रात को लेके आई थी, तो उनको 26 को हमने आइसोलेट कर दिया था नेक्स्ट रूम में, बगल वाला रूम में, बट वो मेरा वॉशरूम यूज़ कर रहे थे मम्मी। तो गाइज़ मैंने ये सोचा नहीं था। उन्होंने अपने कपड़े धोए मम्मी ने 26 को, वो सब मैं छत पे डाल के आई, और खाना मैं अपने हाथ से दे रही हूँ मम्मी को, उनके बर्तन धो रही थी ऊपर ले जाके। अगर हमें कुछ ऐसा नॉलेज होता कि उनको कोविड होगा तो हम बिल्कुल अलग कमरे में रखते या वॉशरूम वाले कमरे में रखते, बट हमने नहीं सोचा था, तो वॉशरूम मेरा ही यूज़ कर रही थी। तो गाइज़ ऐसा हुआ 29 को जब मम्मी को पता चला हमें कोविड हुआ है, और उनको सीधा मतलब हॉस्पिटल ले जाते, उनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि उनको सीधा वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो वेंटिलेटर पे डाला उनको मतलब गाइस सच्ची बताऊँ तो उस टाइम पे इतनी डरावनी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि पूरे मतलब हल्द्वानी में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो जब बेड्स अवेलेबल नहीं हुए तो इन्होंने, अकेले थे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे, वो अकेले मम्मी को लेके गए, अकेले सब कुछ करके आए। और उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, अपने फ्रेंड्स, इनके सारे फ्रेंड्स गाइस, उनका मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज गाइस इस ऐसे क्रूशियल टाइम पे उन्होंने ऐसी हेल्प करी है हमारी, मतलब जितना सामान था सब कुछ लाके हमारे घर के बाहर रख के गए हैं गाइस। और मतलब
अगर हमें पता है कि किसी के घर में कोरोना, हम खुद डर जाएंगे कि हम मतलब वहाँ कैसे जाए। इनके सारे दोस्त, चाहे जितने भी दोस्त हैं इनके, सबने इतनी हेल्प करी हमारी। इनके एक दोस्त ने तो मम्मी का हाथ पकड़ के, उन्हें पता होते हुए भी कि कोरोना है, अब उनका मम्मी का हाथ पकड़ के अंदर लेके गए हैं हॉस्पिटल के। गाइस इतना कौन करता है। तो ऐसा हुआ तो मम्मी को हमने कॉल, मतलब इनको मैंने कॉल किया तो इन्होंने कहा कहीं बेड अवेलेबल नहीं है। ये मतलब लिटरली रोने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर अचानक से एक हॉस्पिटल है वहाँ बहुत बड़ा एक्सपेंसिव, तो वहाँ से कॉल आया और उन्होंने बताया कि इतने इतने एक्सपेंडिचर है, इतना इतना ये है, और क्या कहते हैं 2 बजे तक बेड खाली जाएगा। हमने उससे पहले गाइस इन्होंने सोच लिया था कि दिल्ली ले जाएंगे। हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस वाले थे वो 40,000 रुपीज़ मांग रहे थे दिल्ली ले जाने के लिए। तो हमने ये सोच लिया था, बट सडनली वहाँ से कॉल आया तो हमने उनको मतलब जल्दीबाजी में उसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। वहाँ जाते ही उनको 2 घंटा पहले ऑक्सीजन पे रखा। ऑक्सीजन पे रख के गाइज उनका वहाँ सिटी स्कैन सब कुछ कराया, और सिटी स्कैन कराने के बाद इनको सारे पेपर्स पे साइन करवाया कि क्योंकि मतलब उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि उन्होंने बोला था कि इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, अगर कुछ हो जाता है तो हम हॉस्पिटल मतलब वो नहीं होगा। तो इन्होंने बोला आप ट्रीटमेंट तो शुरू करिए। उन्होंने सारे पेपर्स पे साइन किया और ये फिर घर आ गए, क्योंकि ये भी मम्मी को एडमिट करा के, क्योंकि मम्मी को डाल दिया था कोविड वार्ड में, कोविड आईसीयू में डाल दिया था डायरेक्ट, और वेंटिलेटर पर चली गई थी मम्मी। और मम्मी का गाइस पर मम्मी सबको फ़ोन कर रही थी, मतलब इतनी कंडीशन ठीक थी उनकी उस टाइम पे, वो मतलब वेंटिलेटर पर रह के भी सबको कॉल कर रही थी। मेरे पास भी कॉल आया मम्मी का 1 से 2 बार, और सबको फ़ोन आया था मम्मी का। तो हम लोग सोच रहे थे कि मम्मी की कंडीशन ठीक है, तो हम लोगों ने अब उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया, और हमने 30 तारीख को नेक्स्ट डे ही अपना मतलब वो कराया, कोरोना टेस्ट कराया। जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं सब ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। तो गाइज़ हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया था, तो हम लोगों की रिपोर्ट जो थी वो 2 से 3 दिन बाद आने वाली थी। बट हम लोगों से इतना मतलब सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे ही हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो मैं और मेरा हस्बैंड, क्योंकि मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा लगी थी और मेरी जो अनाया थी उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, तो हमने क्या किया गाइज़, उसके नेक्स्ट डे 1 तारीख को ही हम हॉस्पिटल चले गए। और सबसे पहले हम लोगों ने अपना एक्सरे करवाया, और गाइज़ हमने एक्सरे एमरजेंसी में जो डॉक्टर्स होते हैं जूनियर, उनसे मतलब लिखवाया। तो उन्होंने हमारा एक्सरे लिखा, और उसके बाद हम लोग अनाया को दिखाया। अनाया का उस टाइम पे फ़ीवर 102 आ रहा था। तो गाइज़ हम फिर ज़्यादा वरीड हो गए, बिकॉज़ इसका फ़ीवर मतलब लगातार 2 दिन से उतर ही नहीं रहा था। तो हम लोगों से रहा नहीं गया, तो हम इसको हॉस्पिटल लेके चले गए, और वहाँ पे हमने इसका फ़ीवर चेक कराया, तो वहाँ पे इसको 102 आया। तो डॉक्टर ने क्या है गाइज़, इसकी दवाई मतलब प्रॉपर दवाइयाँ शुरू कर दी थी। एंड गाइस फिर 2 तारीख को हम लोगों ने अपने जो चेस्ट के डॉक्टर थे उनको दिखाया, तो उन्होंने हमको बताया कि मतलब मेरा जो इन्फेक्शन है वो हल्का सा था, दिख रहा था मतलब से एक्सरे में, और इनका रिपोर्ट जो थी वो क्लियर थी। तो इनको डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। तो गाइस उन्होंने हमको 3 दिन की मेडिसिन दी, तो मैंने 3 दिन की मेडिसिन खाई। और इसी बीच हमारा मतलब 3 तारीख को मेरी सासू मॉम का सिर्फ RT-PCR का टेस्ट का रिजल्ट आया था, जो कि था पॉजिटिव। तो हमने उनको भी क्वारंटीन कर दिया था, बिकॉज उनको सिम्टम्स नहीं थे कुछ भी, एसिम्टोमेटिक में आ रही थी वो, तो इनको सिम्टम्स नहीं थे, तो हम थोड़ा रिलैक्स थे, तो उनको हमने एक क्वारंटीन कर दिया। तो 4 तारीख को गाइज मेरी भी रिपोर्ट आ गई थी, मतलब हम सब लोगों की, और हम सब की रिपोर्ट थी नेगेटिव। बट फिर भी मेरे को मतलब सिम्टम्स थे, जैसे कि मेरे गले में खराश थी, और मेरे खांसी आ रही थी, और मुझे फ़ीवर भी था, मतलब उस टाइम 2 दिन पहले फ़ीवर था। तो गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब रिपोर्ट आई उसके नेक्स्ट डे 5 तारीख को हम लोगों ने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाई, अपनी रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ दिखाया। उन्होंने मेरे को सिटी स्कैन के लिए बोला। तो जब हमने सिटी स्कैन कराया तो उसमें मेरा मतलब इन्फेक्शन पूरा दिख रहा था, और उसमें मेरी सिटी वैल्यू जो आई थी वो थी 8। तो गाइज़ उसके बाद मेरी प्रॉपर मेडिसिन शुरू हो गई थी। तो 5 दिन के बाद गाइज़ मुझे मतलब डॉक्टर ने 5 दिन की मेडिसिन लिख के दी थी। उन्होंने कहा आप ये 5 दिन की मेडिसिन खाइए, उसके बाद आप 5 दिन बाद फिर दिखाने आइए। तो गाइज़ इस टाइम तक हम सब लोग अपने अपने कमरों में क्वारंटीन थे, और जो मेरे भैया थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, बट उनको कोई सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो हमको मतलब जो खाना वाना था वो सब कुछ मेरे छोटे देवर हैं वो कर रहे थे। तो गाइज़ इसी बीच में जो मेरी अनाया थी उसका फ़ीवर भी हल्का हल्का उतरना शुरू हो गया था। गाइज़ इसका फ़ीवर मैक्सिमम 8 दिन तक रहा, मतलब इसको फ़ीवर 29 से शुरू हुआ था गाइज़, और 5 से 6 तारीख को इसका फ़ीवर पूरा उतरा गाइज़। तो मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन हो गई थी। जब इसका फ़ीवर उतरा गाइज़ तब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई, और उसके बाद हमने अपने ऊपर मतलब ध्यान दिया। और गाइज़ सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी मतलब ना टेस्ट आ रहा था खाने में, ना मतलब स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे कमरे में एक बार आग
लगी, मुझे बिल्कुल उसकी स्मेल नहीं आई। मतलब जो मेरी इलेक्ट्रिक केटल थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, उसमें लिटरली आग लग गई थी और मेरे को उसकी मतलब स्मेल तक नहीं आई। जब मैंने टर्न किया पीछे तब मुझे दिखा गाइस, और वो उसकी लपटें बिल्कुल टीवी के ऊपर से भी ऊपर जा रही थी। तो एकदम मैंने उसको हाथ से फेंका। बस भगवान की मतलब गाइस दया होगी, जो मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ या ज़्यादा मतलब भयानक कुछ नहीं हुआ। तो गाइज़ उसके बाद मेरी 5 दिन की जब मेडिसिन्स कंप्लीट हुई, तब मैं अपने डॉक्टर को उनको दिखाने गई। गाइज़ जब उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप ठीक हैं, तो गाइज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे मतलब कितना रिलैक्स फील हुआ उस टाइम पर। तो गाइज़ उससे पहले आपको बता देती हूँ कि 8 मई को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे इसके में तब मेरे हस्बैंड किसी ने नहीं बताया, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे। मतलब मुझसे सांस नहीं आ रही थी मुझे, बिल्कुल मेरे को लिटरली लंबी सांसें लेनी पड़ रही थी, सांस नहीं आ रही थी मुझे, और मेरी टेस्ट और मेरा स्मेल चली गई थी बिल्कुल ही। तो जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो मुझे किसी ने नहीं बताया। तो 8 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और उससे पहले गाइस मेरी जो बड़ी मामी थी, जिनकी बेटी की शादी में हम लोग गए थे, वो भी एक्सपायर हो गई थी आई थिंक 3 या 4 तारीख को, बिकॉज उनको हार्ट अटैक आ गया था। उनको मतलब इधर से उधर हॉस्पिटल में, यहाँ बिल्कुल हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, तो उनको एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले गए, तो वो पैनिक कर गई। पैनिक की वजह से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो गाइज़ जब उनकी डेथ हुई तो मेरा जो मन था गाइज़ वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि मतलब हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे उस टाइम पे कि ऐसा क्या हो रहा है, और लोग तो ठीक हो रहे हैं तो हमारे घर में ऐसी डेथ कैसे हो गई। तो हम इतना पैनिक कर रहे थे। तो मेरा जो हार्ट था गाइस 120, 110 ऐसा चल रहा था, और इसलिए मेरे मतलब, और मुझे घबराहट इतनी हो रही थी, मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे उस टाइम पे। तो 3-4 दिन तक मुझे ऐसी था। तो गाइस जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, मेरे भाइयों ने भी मुझे नहीं बताया कि मम्मी की डेथ हो गई। तो जब मेरी रिपोर्ट सिटी स्कैन करा दिया और सब कुछ मतलब डॉक्टर की दवाइयाँ चल गई, उस दिन मुझे मेरे मतलब किसी ने इन्फॉर्म करा कि मम्मी की डेथ हो गई है। बट गाइस मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि मेरे आगे सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था उस टाइम पे गाइस, अनाया का। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी अनाया का क्या होगा। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत रखी। मैंने अपनी मतलब जो धड़कनें हैं, जो मेरी मतलब ऑक्सीजन लेवल मेरा भी 96-95 ही आ रहा था बार बार। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा बताया नहीं। तो इसलिए मेरा मतलब ना गाइस घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट। रात के 4-4 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। उससे पहले मुझे नॉर्मल नींद आती थी, बट मुझे 3-4 दिन से बिल्कुल नॉर्मल नींद नहीं आ रही थी। 4-5 बज जा रहा था सोते सोते, और मतलब बेचैनी हो रही थी, पसीना आ जाता था रात में, और हार्ट बीट ऐसे चलती थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या मतलब कैसे हो रहा था। तो ये सब इसी टाइम पे चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। तो सब कुछ हो गया गाइस, मम्मी भी चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने अनाया भी ठीक हो रही थी थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा मतलब विश्वास आया कि नहीं ठीक हो जाएंगे। अनाया 8-9 के आसपास ठीक हो गई थी। उसके बाद गाइस मैंने जो मेरा था, जब सिटी स्कैन कराया तो उसके बाद मेरे को बहुत टेंशन हो गया था। वहाँ भी मेरी हार्ट बीट्स 120 के आसपास चल रही थी। और गाइस मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ बार बार कि आप पैनिक मत होइए। इसका मतलब ये कहना है कि अगर आप ज़्यादा घबराएंगे, अगर आप ज़्यादा मतलब वो करेंगे कि ये चीज़ मुझे ऐसी हो रही है, ये चीज़ हो रही है, इसी वजह से हो रही है, उसकी वजह से हो रही है, इससे क्या होगा गाइस कि आपको मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा हार्ट है गाइस बहुत स्पीड में चलता है। तो मुझे भी यही टेंशन था कि कहीं मुझे भी हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मैं ये सोच के मतलब अपने हार्ट को, मेरा जब भी मैं अपना चेक कर रही हूँ गाइस, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल, मेरा ऑक्सीजन लेवल 95-96 चल रहा था, और 120 के आसपास मेरी हार्ट बीट चलने लग जाती थी, जबकि नॉर्मल हार्ट बीट 60-90 होनी चाहिए, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। तो मेरी बहुत तेज़ हार्ट बीट चलती थी, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता था। तो मैं आपको इसलिए कह रही थी पैनिक मत होइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा, जबकि उनकी रिपोर्ट सब कुछ क्लियर थी। उनका मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आया था, उनकी एक्सरे बिल्कुल क्लियर था, डॉक्टर ने उनको कह भी दिया था आपको नहीं है, तब भी वो इतना पैनिक कर रहे थे। तो उन्होंने रात के 1 बजे के आसपास उनको घबराहट हुई बहुत ज़्यादा, और वो सीधा हॉस्पिटल चले गए अपने आप को दिखाने के लिए। उन्होंने अपना ECG कराया, पैनिक में गाइस ECG कराया, सब कुछ कराया, उनके ECG भी नॉर्मल, उनका सब कुछ नॉर्मल। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बिल्कुल पैनिक मत होइए। और जब आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप मतलब
ठीक हैं तो आप उनकी बातों को मानिए। और अब गाइस 20 से 25 दिन हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेबी बिल्कुल ठीक है, मेरे घर वाले सब लोग बहुत ठीक हैं। तो हम लोगों ने 14 डेज़ के बाद अपना सबने टेस्ट करवाया कोरोना का और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तब मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मतलब हम लोग सब ठीक हैं और हम लोग सब रिकवर कर गए हैं। बट फिर भी हम लोग अभी तक प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम गार्गल कर रहे हैं हल्दी और नमक के पानी के। और गाइज़ उस टाइम पे गाइज़ मैं इतनी पैनिक हो गई थी जब मेरी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई। नेक्स्ट डे से तब दवाई खाना शुरू हुआ तो मैं 5 बजे उठ जाती थी गाइज़, योगा करती थी बिकॉज मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहा था, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। मेरे को मतलब उस टाइम पे 95-96 चल रहा था मेरा ऑक्सीजन लेवल, तो ब्रीदिंग इशू हो रहा था और इसलिए मैं पैनिक में वो भी करती थी, सारे योगास आसन सब कुछ करती थी। और उसके बाद 3 से 4 बार मैं गार्गल करती थी हल्दी और नमक के पानी के। और उसके बाद मैं करती थी स्टीमिंग गाइज मैं कम से कम 5 से 6 बार करती थी ताकि मेरी नाक खुल जाए, मुझे सांस आ जाए। मैं ऐसा सोचती थी, मैं लेटे गाइस कितनी बार तो मुझे सांस नहीं आता था, मैं खड़ी हो जाती थी, उल्टा लेटती थी, पेट के बल लेटती थी, तकिया लगाती थी, मैं क्या क्या नहीं करती थी गाइस। मतलब मुझे योगा करने के बाद अच्छा लगता था कि मेरे को सांस आ रही है। तो मैं ये पैनिक में ये करने लगी थी। खाना गाइस खाना खाने का मन नहीं होता था बिल्कुल भी। खाना ज़बरदस्ती खाती थी 4 रोटी, वरना मेरी सारी रोटियां गाइस ऐसी वेस्ट होती थी। मैं मतलब मेरे छोटे देवर हैं वो बनाते थे, वो इतनी रोटियां बनाते थे गाइस छोटी छोटी, बट वो भी मुझसे नहीं खाई जाती थी। तो यहाँ पे गाइस मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने उस टाइम पे इतनी हेल्प करी। वो उन्होंने एक टाइम का खाना अपने घर से वो बना के हमको देते थे गाइस, और वो खा के भी हम लोग इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते थे। बिकॉज गाइस देवर हैं, छोटे हैं, उनसे कैसे बनेगा खाना, तो जैसे भी बनता था हम खाते थे। बट जब जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो खाना दे के जाते थे, उससे खाना खा के हमको लगता था कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी आ रही है। बिकॉज गाइस उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, तो दिन के टाइम पे जब हम वो खाना खाते थे हमको इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था, क्या बताऊँ मैं आपको। तब मुझे मतलब उस दिन के बाद से मुझे मतलब चक्कर आना और ये वीकनेस ज़रा कम हुई। तो उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ, उनकी वाइफ का भी बहुत थैंक यू करती हूँ। और अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप बस प्लीज़ पैनिक मत करिए, सबको हो रहा है कोविड-19, और टेंशन मत लीजिए। अगर आपको माइल्ड है तो आप घर पे ही आराम से ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस लीजिए, अपने घर वालों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए अगर आपको एक भी सिम्टम्स आ रहा है तो। और अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वायरल है, वायरल गया, पहले था वायरल, अब हम ये नहीं सोच सकते वायरल है। अब अगर कोई फीवर आता है अब ये सोच के चलिए वो कोविड-19 ही है, क्योंकि कोरोना का जो अगर हमने थोड़ा सा भी जो कोरोना है गाइस वो सिर्फ टाइम पे बेस है। अगर आपने टाइम पे इलाज करवा लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपने थोड़ा सा भी लेट कर दिया या आपने सोचा कि नहीं ये वायरल है, तो अगर आपने ऐसा सोच लिया तो बहुत लेट हो जाएगा गाइस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हमें फ़ीवर आ रहा है तो वायरल हो सकता है। अभी इस टाइम पे आपको ये सोचना है कि नहीं हमको कोविड ही हुआ है अगर हमें फ़ीवर आ रहा है तो। और सबसे पहले टेस्ट कराइए अपना। और अगर आपको और भी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं जैसे गले में खराश लगती है और सबसे पहले गाइस पीठ में दर्द होता है, तो मेरे भी गाइस सबसे पहले पीठ में ही दर्द हुआ था। मैं मतलब ठीक थी बिल्कुल, बट मेरे पीठ में दर्द हो रहा था। पीठ में दर्द हुआ उसके रात को ही मुझे बुखार आया था। तो ये मेरे सिम्टम्स थे स्टार्टिंग के। तो गाइस अब मैं बिल्कुल रिकवर हो चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें कोरोना वायरस क्यों हुआ? कोरोना वायरस हमारी लापरवाही की वजह से हुआ गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लग गए थे कि नहीं कोरोना वायरस तो शहरों में हो रहा है, गांव में कहाँ आएगा। तो आज के डेट में आपको बता दूं कि पहाड़ों तक पहुंच चुका है कोरोना वायरस गाइस। एक गांव में 20 25 लोग 30 लोग निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके एक गांव में 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। अब मैं आप सोच सकते हो जब पहाड़ों में पहुंच चुका है तो ये तो प्लेन्स ही है गाइस, यहाँ तो आराम से हो जाएगा। और कैसे हुआ वो भी मैंने बता दिया, हमारी लापरवाही की वजह से। हमने मास्क यहाँ तक पहने थे, हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, तो हमारी लापरवाही की वजह से ही हमको हुआ। और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मुझे कोरोना वायरस था, तो मैंने उसके लिए क्या किया वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको डाउट होता है कि आपको मतलब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है बट आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, तो आप 101% अपने डॉक्टर को एक बार दिखाइए। एक्सरे करवाएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, बट अपनी मर्ज़ी से मत कराइए गाइस। अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तभी आपको ये कराना है, वरना आपको नहीं कराना है, ठीक है। और सारी मैंने आपको अपनी जर्नी बता दी है कि हमारे साथ क्या हुआ। और प्लीज़ गाइस पॉजिटिव रहिए,
आप समझिए कि आपको मतलब कोरोना हुआ है तो आपको 14 दिन की छुट्टी मिली है और उसमें आप एंजॉय करिए जो आप कर सकते हैं। खाना खाइए पेट भर के, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें खाना होता है क्योंकि आपको सिर्फ जो आपकी इम्यूनिटी है वही बचा सकती है इस कोरोना वायरस से। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको मतलब गाइज़ मैंने इस कोविड में 35-35 साल के, 20-20 साल के, 26-26 साल के लोग जाते हुए देखे हैं क्योंकि उनकी कोविड की मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वही आपको इस कोरोना में बचाएगी। आप अपना मतलब हेल्दी डाइट रखिए, खाना पीना खाइए, मतलब तीनों टाइम खाइए और पानी पीजिए खूब। तो अपनी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इजीली इससे रिकवर कर जाएंगे। तो गाइस कोरोना वायरस के लिए मेरी टिप्स इतनी हैं कि मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, अगर घर पे भी हमें खांसी या छींक आ रही है उसके बाद अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं या साबुन से धोने हैं और बाहर जाते वक्त डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है गाइस। और दूसरा, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, आपके घर में छोटा बेबी है और आपको मतलब बाहर जाना पड़ रहा है तो आप छोटे बच्चों को अवॉइड करिए पकड़ना। इससे आप मतलब थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और हमको पता नहीं है गाइस कि हमें मतलब वायरस आ गया है कि नहीं आया है, बट अगर हम छोटे बच्चों को पकड़ेंगे तो वो उनको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप अवॉइड करिए अपने छोटे बच्चों को पकड़ना अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है बार बार इसलिए। और दूसरा गाइस मतलब अभी सारी मतलब गैदरिंग्स को, अगर फैमिली गैदरिंग्स है, कुछ भी है, किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हैं, कुछ भी है, सब अवॉइड करना है इस टाइम पे क्योंकि अभी की जो मतलब 20 अप्रैल और मई है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मतलब महीना आया है इस बार, जिसमें इतने ज़्यादा डेथ केसेस बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं और जो मतलब डोजेज हैं जो हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आप वैक्सीनेशन लगवाइए, सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाइए गाइस, वही आपको बचा रहा है। मतलब जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं कि मतलब एक लंग्स देखा है बिना उसका वैक्सीनेशन का और एक लंग्स देखा है गाइस मतलब वैक्सीनेशन लगा हुआ। वैक्सीनेशन लगा हुआ गाइस इतना होगा और जो वैक्सीनेशन जिसका नहीं लगा है उसका पूरा समझ लीजिए कवर है कोरोना वायरस से। तो यही आपका मतलब अगर ये 1 है वैक्सीनेशन लगे हुए मतलब वैक्सीनेशन लगे हुए पर्सन का 1 है तो यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी 100 आएगा अगर नहीं लगा है लंग्स। तो ये मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं गाइस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाइए। और